ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य यानी कि सन अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 जुलाई 2023 को, और आपके लिए यानी कि कन्या के लिए वो आपके लाभ स्थान में आकर 11वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। एक महीने तक वो यहीं पे स्थापित रहेंगे। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ग्रहों में उनको राजा की उपाधि दी गई है। एक रॉयल उनका व्यक्तित्व होता है। सरकारी कार्यों के कारक होते हैं, अथॉरिटी के कारक होते हैं, पावर के कारक होते हैं, यश, पॉलिटिक्स, कई चीज़ों का कारकत्व सूर्य महाराज के पास ही है। इसलिए उनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और क्योंकि आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा यानी कि शुभ फल देने वाला ये राशि परिवर्तन अवश्य होगा। और उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सूर्य महाराज यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनाएंगे, और बुध जो आपके लग्न के स्वामी हैं उनके साथ उनकी युति होगी। इसलिए हर तरह से सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। बुध आदित्य योग तो बनेगा ही, जो अधिकतम अच्छे प्रभाव देता है। लेकिन इस समय जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो शनि महाराज से षडाष्टक योग में आ जाएंगे, और षडाष्टक योग जब बनता है तो थोड़े नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी उसके होते हैं। तो इस वीडियो में हम पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ की बात करेंगे, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी आपको मैं अवश्य बताऊंगा। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है तो लग्न से देखिए। जिनको लग्न राशि नहीं पता, वो जो चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी राशिफल यही रहेगा, गाइडेंस मिलेगी, लेकिन हमेशा लग्न राशि आपको अच्छे प्रभाव देगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए, सूर्य आपके लिए आपके लाभ स्थान में आकर बैठ रहे हैं। 3, 6, 10, 11 ये वो भाव होते हैं जहां पर सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, और ये भाव उपचय स्थान भी होते हैं। इसलिए क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, केतु, राहु यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो जब सूर्य आपके लाभ स्थान में आएंगे, जो उपचय स्थान भी है और काम त्रिकोण का स्थान भी है, इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। यानी कि आपका जीवन आगे बढ़ेगा, आपकी जीवन की रुकावटें दूर होंगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और क्योंकि लाभ स्थान है यानी कि लाभ की भी प्राप्ति आपको अत्यंत मात्रा में होने वाली है। सूर्य कई चीज़ों के कारक है, जिसमें से उनका बहुत मेन एक जो कारकत्व है वो सरकार यानी कि सरकारी कार्य, सरकार, गवर्नमेंट के कार्य। जब भी हमारे पास कोई कुंडली आती है और गवर्नमेंट जॉब की कोई बात करता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले सूर्य को ही देखा जाता है, फिर बाकी चीज़ें भी कंसीडर करी जाती हैं। अब सूर्य आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं, यानी कि सरकारी कार्यों से लाभ, सरकारी कार्यों में लाभ। इसका अर्थ क्या हुआ? आपका कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, अब वो भी एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन यदि आपका मेन जो काम है वो इस एक महीने में होना है, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू यहाँ पे है, प्रोसेस यहाँ पे है, तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है। यानी कि सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए अच्छा समय है। जो ऑलरेडी सरकारी कार्य करते हैं उनकी सैलरी बढ़ सकती है। कुछ उनके एरियर्स आदि रुके हुए थे, कुछ पैसा रुका हुआ था सरकारी जॉब में, या कुछ काम अटका हुआ था, तो वो पूर्ण हो सकता है। और इसके साथ ही जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बॉसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और लाभ स्थान में वो आ जाएंगे, तो आपका प्रमोशन यदि रुका हुआ था तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, डिस्कस करने के लिए अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से, कि जो 30 दिन का समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। व्यक्ति आगे बढ़ सकता है अपने जीवन में जब सूर्य लाभ स्थान में आते हैं, और तेज़ गति से आगे बढ़ सकता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, अपना काम करते हो, बिजनेस करते हो, सूर्य का केवल मात्र लाभ स्थान में आकर बैठना ही आपको हर चीज़ में लाभ अवश्य देगा। सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी हैं। 12वां घर फॉरेन का हुआ, तो जो लोग विदेश में काम करते हैं, विदेश में जॉब ढूंढना जाना चाहते थे, विदेश से अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही शुभ ये समय रहने वाला है। अब बुध आदित्य योग की मैंने शुरू में बात करी थी। बुध आदित्य योग अधिकतम अच्छे ही प्रभाव देता है, और बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है, क्योंकि बुध सूर्य के आसपास ही घूमते रहते हैं। बुध और शुक्र आप किसी भी कुंडली में देख लीजिएगा, बुध और सूर्य, बुध आसपास ही सूर्य के मिलेंगे। शुक्र जो है वो 2 भाव इधर उधर नहीं जा सकते, बुध 1 भाव इधर उधर नहीं जा सकते, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है। तो बुध आदित्य योग आपके लिए बन रहा है लाभ स्थान में। सबसे पहला स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी रहेगा।
जो स्टूडेंट्स इस समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जो स्टूडेंट्स इस समय में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, या अपना कोई रुका हुआ कार्य आप पूरा करना चाहते थे, हर चीज़ के लिए आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बुध आदित्य योग यहाँ से मिलकर सीधा पंचम भाव को ही देख रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय बहुत शुभ है। और क्योंकि बुध 10वें घर और लग्न के स्वामी भी है, वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो जैसे भी हो, उनको इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब आदि प्राप्त हो सकती है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, ये जो बुध आदित्य योग बन रहा है ये आपके लिए और शुभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लग्न के स्वामी 10वें घर के स्वामी बुध दोनों ही इन्वॉल्व है। लग्न के स्वामी के साथ सूर्य की युति, यानी कि सरकारी कार्य जो आपके रुक रहे थे, सपोज आपको कोई नोटिस आया हुआ था, आपका कुछ सरकार से काम अटक रहा था, उनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और 10वें भाव के स्वामी भी हैं बुध, उनके साथ सूर्य की युति, यानी कि कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी रहेगी, आपकी बात लोग सुनेंगे, आपको अपने कार्य के दम पर, अपने एफर्ट्स के दम पर, अपने स्किल्स के दम पर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। तो दोनों के लिए ही ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। क्योंकि ये जो योग है और सूर्य का राशि परिवर्तन सप्तम से पंचम में है, जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में नए नए आइडियाज़ आएंगे और उन आइडियाज़ का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि जो भाव है ये नवम से तीसरा है, आपके पिताजी के रुके हुए कार्य, स्पेशली कोई सरकारी कार्य आपके पिताजी का रुक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। और क्योंकि ये स्थान 10वें भाव से दूसरा स्थान है, यानी कि किसी भी तरह से करियर में वृद्धि होगी, आप नई स्किल सीख सकते हैं, आपका पैसा बढ़ सकता है। और यदि आप वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी वाणी में एक अट्रैक्शन रहेगा, आपकी वाणी में एक कंट्रोल रहेगा, जिसके कारण आप ज़्यादा धन भी अर्जित कर सकते हैं और आप अपने करियर में तेज़ गति से आगे भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये स्थान चौथे भाव से अष्टम है, कुछ प्रॉपर्टी का से संबंधित लीगल कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। हाँ, आपको एडवोकेट्स की यहाँ पे हेल्प लगेगी, कुछ लीगल, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लीगल चीज़ों की नॉलेज है, उसकी हेल्प के थ्रू आपके प्रॉपर्टी में जो कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। सूर्य जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव को देखते हैं और उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। तभी आप देखेंगे जब भी पूर्णिमा होती है तो सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से समसप्तक होते हैं। कभी भी उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि क्यों, तो उस टाइम पे चंद्रमा का पूरा प्रकाश होता है सूर्य के कारण। तो इस समय सूर्य का पूरा प्रकाश पंचम भाव पर है। पंचम भाव आपका थॉट प्रोसेस है। ये जो कन्या लग्न वाले लोग होते हैं ये बहुत सोचते हैं, इनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है समय के साथ। और जब पंचम भाव प्रकाशित हो जाएगा तो आपको बहुत इमेजिनेटिव आइडियाज़ आने वाले हैं। और ये स्थान मंत्र साधना का भी है, किसी मंत्र की साधना के लिए, किसी गुरु के द्वारा दीक्षित होने के लिए समय बहुत अच्छा है। और ओवरऑल भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा प्रभाव रहेगा। ये वो समय है जब आप एक दूसरे से बातचीत कर कर अपने बीच में जो दूरियां आई थी या विश्वास की कमी उत्पन्न हुई थी उसको कम कर सकते हैं। और मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक सा रहेगा। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। तो अधिकतम अच्छे ही प्रभाव आपको सूर्य महाराज का ये राशि परिवर्तन या कहिए बुध आदित्य योग भी दे रहा है। षडाष्टक योग की बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। अब देखिए आपका षडाष्टक योग कहाँ बन रहा है। शनि छठे घर में है और सूर्य लाभ स्थान में, यहाँ पर बैठ के षडाष्टक योग बन रहा है। यानी कि आपकी कोई पेमेंट अटक सकती है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पेमेंट इनकंसिस्टेंसी के साथ आती है, यानी कि काम किया फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आनी होती है, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर पर काम चलता है। जो लोग बिजनेस करते हैं बड़े लेवल पर उनको पता है कि हाँ ट्रस्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पेमेंट डूब जाएगी, लेकिन आपका कोई पैसों से संबंधित कार्य कुछ समय के लिए विलंबित हो सकता है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और इसके साथ ही घर वालों पर खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। हो सकता है आप इस महीने पैसा बहुत कमाएं लेकिन उसको अपने ऊपर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। घर वालों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, घर वालों की ज़रूरत की पूर्ति के लिए आपको इस महीने अत्यधिक खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ ही सूर्य जब लाभ स्थान में आते हैं व्यक्ति की वासनाएं बहुत बढ़ा देते हैं। हर तरह की वासना, शारीरिक वासना कहिए, लालच कहिए, लोभ कहिए, तो उस चीज़ को भी थोड़ा कंट्रोल में कीजिएगा। क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और बुध के साथ बैठे, और बुध बुद्धि के कारक है, लग्न के स्वामी हैं। तो यहाँ पे जब वासना बढ़ती है तो व्यक्ति एकदम गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। जो अच्छी पॉइंट्स हैं उनका लाभ उठाना है। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, और जिनको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उनकी भी दिक्कत परेशानी इस टाइम में बढ़ सकती है। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको एक पात्र में जल लेना है, उस जल में आपको थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिलाना है
और कुछ गुलाब जल की बूंदें मिलानी है। इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पित करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।